सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, 2996 लोगों की तत्काल मौत, 6000 से भी अधिक लोग घायल, 19 हाईजैकर्स की दर्दनाक मौत, न्यूयॉर्क सिटी का 105 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान, 56,000 लोग हुए बेरोजगार, वह जहरीली धूल से 18,000 लोग आए भयंकर बीमारी की चपेट में। यह सब कुछ हुआ सिर्फ 17 मिनट्स में। कौन था इस हमले के पीछे? 1945 जर्मनी में 60 लाख यहूदी लोग गैस चैम्बर में क्रूरता से मारे गए। उनमें से 15 लाख तो मासूम बच्चे थे। दूसरे विश्व युद्ध में 7 करोड़ 20 लाख लोगों की दर्दनाक मौत हुई। कौन था इस बेरहम नरसंहार के पीछे? लगभग 17 लाख साल पहले किसी जालिम और निर्लज ने सीता जी का अपहरण किया, जिसकी भगवान राम से बहुत बड़ी दुश्मनी थी, जिसका भगवान राम से हुआ था महायुद्ध। कौन था वो पापी निर्लज? करीबन 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा मारे गए। लाखों महिलाएं विधवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ हुए, असंख्य निर्दोष लोग अत्याचार के शिकार बने। कौन था इस दारुण युद्ध के पीछे? क्या आप जानते हैं दुनिया के इस सबसे बड़े अत्याचार और नरसंहार के पीछे कौन लोग थे? दरअसल इनमें से किसी को भी कोई भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं। ओसामा बिन लादेन, एडोल्फ हिटलर, रावण, दुर्योधन। पर आज मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये सब दुनिया के सबसे बड़े अत्याचारी, सबसे बड़े जालिम क्यों बने? क्या वे एजुकेटेड नहीं थे? क्या उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं था? क्या वे पावरफुल नहीं थे, स्किलफुल नहीं थे, क्रिएटिव नहीं थे? आप जानते ओसामा बिन लादेन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी? आप जानते एडोल्फ हिटलर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी? आप जानते रावण कितना ज्ञानी था? आप चौंक जाएंगे। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, विद्वान था। क्या आप जानते हैं दुर्योधन कितना उदार था, कितना कूटनीतिज्ञ था? इतने ज्ञान और कौशल होने के बावजूद भी ये सब दुनिया के सबसे बड़े अत्याचारी, सबसे बड़े जालिम क्यों बन गए? क्या वजह थी? क्या कमी थी? वो सबसे बड़ी वजह, वो सबसे बड़ी कमी थी अच्छे संस्कारों की, अच्छे मूल्यों की। वह संस्कार यानी करुणा, कृतज्ञता, सम्मान, क्षमा, सत्य, अहिंसा, प्रामाणिकता, भगवान में श्रद्धा एवं विश्वास, भगवान में भक्ति। ऐसे संस्कारों के अभाव में वे संसार के सबसे बड़े अत्याचारी बन गए। इसका सार यही है कि बिना अच्छे संस्कार और आध्यात्मिकता की शिक्षा विनाशकारी परिणाम पैदा करती है। बिन लादेन हाईली एजुकेटेड था, हाईली इंटेलिजेंट था, मगर उसकी एजुकेशन ने, उसकी इंटेलिजेंस ने दुनिया को क्या दिया? विकास या विनाश, तरक्की या तबाही। बिना अच्छे संस्कार व मूल्यों की शिक्षा अंधी होती है और अंधी शिक्षा आपको सही दिशा नहीं दिखा सकती। अच्छे संस्कार व मूल्य ही शिक्षा को सही दिशा देते हैं। यदि आप एक माता पिता है तो मेरा आपसे यह प्रश्न है, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर रावण या लादेन बनाना चाहते हैं या चरित्र और संस्कार से भरपूर इंसान? आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे रहे हैं? क्या सिर्फ अपने बच्चे को खाना, कपड़ा, पैसा देना ही हमारा जिम्मेदारी है? यदि यही हमारी संकुचित मान्यता है तो अवश्य ही भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जागो माता पिता, जागो। हमारे शास्त्र में कहा है कि पिता न सस्यात्, माता न सास्यात्, यो न मोचेत समुपेत मृत्युम। उन्हें पिता नहीं बनना चाहिए, उन्हें माता नहीं बनना चाहिए यदि वो अपने संतानों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते। माता पिता के रूप में हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है अपने संतानों को अच्छे संस्कार देना। जस्ट इमेजिन फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए अपने बेटे की कल्पना कीजिए। आपका बेटा बड़ा होकर बहुत पैसा कमा रहा है, पर वो आपकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, वो आपकी कोई सेवा नहीं कर रहा है और वो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा है। आपको वो कैसा लगेगा? जरा सोचिए। अच्छा लगेगा? क्या मतलब है ऐसी शिक्षा का
जो व्यक्ति को अपने माता पिता, देश और भगवान की सेवा के लिए प्रेरित ना करे? क्या मतलब है ऐसी शिक्षा का जो जीवन में वास्तविक सुख शांति ना दे सके? यह सच्ची शिक्षा नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि सा विद्या या विमुक्ति, सच्ची विद्या वो है जो मुक्ति देती है, जो हमें कष्टों से, दुखों से, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति देती है। वो सच्ची विद्या है और वो अच्छे संस्कार और आध्यात्मिकता के बिना सर्वथा असंभव है। मगर क्या है ना, कभी कभी लोग संस्कार और आध्यात्मिकता की ताकत को कम मानते हैं। कभी कभी वो हमारे धार्मिक अनुष्ठान, परंपराएं, संस्कारों का मजाक उड़ाते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि समस्त संसार में बिना संस्कार व मूल्य का व्यक्ति कभी भी महान नहीं बना। इस दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति का आप उदाहरण ले सकते हैं। और हाँ, ये महान बनने की बात हो रही है, प्रसिद्ध बनने की नहीं। प्रसिद्ध तो रावण भी था, पर वो महान नहीं था। जैसे बिना नंबर का 0 उसका कोई मूल्य नहीं है, वैसे ही बिना संस्कारों का ज्ञान और कौशल्य उसका भी कोई मूल्य नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं और साथ साथ सुखी भी होना चाहते हैं, तो आज मैं आपको सफलता एवं सुख का अंतिम फॉर्मूला प्रस्तुत करता हूं। संस्कार प्लस स्किल्स इज इक्वल टू सफलता एवं सुख। यहां पे संस्कार नंबर का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्किल्स 0 का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप यहां पे देख सकते हैं। स्किल्स का मूल्य तभी होगा जब वह संस्कार व मूल्य से भरपूर हो। और याद रखिए, केवल स्किल से आप सफल तो हो सकते हैं, किंतु बिना संस्कार व मूल्यों के आप सुखी कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और हाँ, ये भ्रम में मत रहना कि अधिक धन, अधिक संपत्ति, परिवार, प्रतिष्ठा, पद, कीर्ति, प्रसिद्धि, ये सब आपको सुख देगी, शांति देगी ना। अच्छे संस्कार और आध्यात्मिकता के बिना वास्तविक सुख का चेहरा आप कभी नहीं देख सकते। परंतु ये देखकर बहुत दुख होता है कि आजकल हमारे संस्कार, हमारी आध्यात्मिकता समाज में से सिमटती जा रही है। वास्तव में प्राचीन काल में समस्त भारत में 9 लाख गुरुकुल थे, किंतु अंग्रेजों ने, मुगल आक्रमणकारियों ने भारत पर शासन करने के लिए समस्त गुरुकुल का विध्वंस कर दिया, समस्त गुरुकुल को तबाह कर दिया। और तभी से हमारे संस्कार, हमारी आध्यात्मिकता समाज में से नष्ट होती जा रही है। ये संस्कार और अध्यात्म की रक्षा कौन करेगा? ये संस्कार और अध्यात्म का विध्वंस कौन रोकेगा? ये प्रश्न, ये पीड़ा ही श्री स्वामीनारायण गुरुकुल का उद्गम है। पर कैसे? 1948 शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी जी, एक महान दूरदर्शी संत, हिमालय की यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान शास्त्री जी महाराज के करुणा से भरपूर हृदय में एक विचार प्रकट हुआ। संस्कार और अध्यात्म के बिना हमारी भावी पीढ़ी कैसी होगी? बिना संस्कार और अध्यात्म की दुनिया कैसी बनेगी? हम ये संस्कार और अध्यात्म का विनाश कैसे रोक सकते हैं? शास्त्री जी महाराज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में खोए हुए थे। उसी दौरान बद्रीनाथ के जंगल में रुद्रप्रयाग के आसपास उन्होंने एक प्राचीन गुरुकुल का दृश्य देखा, जिसमें एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को शास्त्र का ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर उसी क्षण शास्त्री जी महाराज को भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य संदेश का साक्षात्कार हुआ, दिव्य मिशन का साक्षात्कार हुआ। प्रवर्तनीया सद्विद्या भूवि यत्सु कृतम महत्। समस्त पृथ्वी पर सद्विद्या का प्रवर्तन करना वह सबसे महान सत्कर्म है। यह एक अद्भुत प्रेरणाशाली क्षण था। क्या हम ऐसी गुरुकुल व्यवस्था को पुनर्स्थापित करके अपने संस्कार, मूल्यों, परंपरा और अध्यात्म की रक्षा नहीं कर सकते? इसी दिव्य प्रेरणा से अभिभूत शास्त्री जी महाराज पुनः राजकोट गुजरात आ गए और शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी ने 11 मई 1948 मंगलवार सुबह 11 बजे राजकोट शहर में सबसे प्रथम गुरुकुल की स्थापना की और इस गुरुकुल का नाम रखा गया श्री स्वामीनारायण गुरुकुल। क्यों श्री स्वामीनारायण गुरुकुल ही क्यों? शास्त्री जी महाराज अपना नाम भी जोड़ सकते थे ना, कि धर्मजीवन गुरुकुल
किंतु शास्त्री जी महाराज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शास्त्री जी महाराज को अपने इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण में अनन्य भक्ति थी, अत्यंत भक्ति थी। शास्त्री जी महाराज की ऐसी दिव्य भावना थी, ऐसी कल्याण भावना थी कि कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल ऐसा नाम लेगा तो जाने अनजाने में वो भगवान के दिव्य नाम का जाप कर रहा है, और ऐसे दिव्य नाम का जाप करने से उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी आत्मा पवित्र होगी, उसे भगवान में भक्ति होगी और अंत में वो भगवान को प्राप्त करेगी। ऐसी शास्त्री जी महाराज की दिव्य भावना थी, कल्याण भावना थी। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व होता है कि श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट ये स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम गुरुकुल है, और यह गुरुकुल शास्त्री जी महाराज की ओर से इस सारी दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। वैसे शुरुआत में केवल 7 विद्यार्थियों से गुरुकुल की शुरुआत हुई थी, किंतु आज हजारों विद्यार्थी दुनिया भर की विभिन्न गुरुकुल शाखाओं में विद्या, सद्विद्या, ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल की स्थापना से पहले जब शास्त्री जी महाराज भूमि संपादन कर रहे थे, उस समय शास्त्री जी महाराज की मुलाकात हुई गुजरात के सौराष्ट्र के एक अधिकारी ढेबर भाई से। ढेबर भाई ने शास्त्री जी महाराज को पूछा कि स्वामी जी, आप इस जमीन का क्या करेंगे? आप ये जमीन क्यों संपादित कर रहे हैं? आप तो एक साधु है, आप तो एक सन्यासी है, इस जमीन का आप क्या करेंगे? क्या आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं? शास्त्री जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ढेबर भाई आप सही कह रहे हैं, मैं एक फैक्ट्री ही शुरू करने जा रहा हूँ, एक सच्चे मानव निर्माण की फैक्ट्री। इस दुनिया में बहुत प्रकार की फैक्ट्रीज है, लोखंड की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, मोबाइल की फैक्ट्री, मगर मैं एक सच्चे मानव निर्माण की फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ। इस आजाद भारत को आदर्श नागरिक की भी जरूरत है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज बुरे व्यसनों के, बुरे विचारों के, बुरी आदतों के, मैं इस गुलामी से मुक्ति दिला सके ऐसी सच्चे मानव निर्माण की फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ। मैं एक गुरुकुल शुरू करना चाहता हूँ। शास्त्री जी महाराज के जवाब सुनकर ढेबर भाई बहुत प्रभावित हुए और गुरुकुल की भूमि संपादन के लिए अपनी अनुमति दे दी। दरअसल श्री स्वामीनारायण गुरुकुल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, एक गुरुकुल भी नहीं है। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल एक मिशन है, जीवन परिवर्तन का मिशन। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्या, सद्विद्या, ब्रह्म विद्या का मंदिर है, पाठशाला है। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल का उद्देश्य है विद्या, सद्विद्या, ब्रह्म विद्या से विद्यार्थियों और युवाओं का आमूल जीवन परिवर्तन करना, और इसी से सारी दुनिया में परिवर्तन लाया जा सकता है। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल की यह दृढ़ मान्यता है कि इन 3 आयामों के बिना हमारे जीवन में सच्चा सुख और सच्ची सफलता मिलना असंभव है। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यार्थियों को IQ, EQ और SQ के लिए प्रशिक्षित करता है। वे विद्यार्थियों को व्यावसायिक सफलता, सामाजिक और पारिवारिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता के लिए प्रशिक्षित करता है। आज गुरु महाराज श्री देव कृष्णदास जी स्वामी जी के आशीर्वाद एवं सद्गुरु श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी की प्रेरणा एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन से गुरुकुल की शाखाएं समस्त विश्व भर में फैल रही है। वर्तमान में भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में गुरुकुल की शाखाएं मौजूद है, जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और भारत के कई विभिन्न राज्यों के अन्य शहरों में भी गुरुकुल की शाखाएं विद्यमान हैं। इनके अलावा USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि कई देशों में भी गुरुकुल की शाखाएं पूरी दुनिया में फैल रही है। जीवन परिवर्तन के इस महान मिशन में आप एक विद्यार्थी के रूप में जुड़ सकते हैं, पेरेंट्स के रूप में जुड़ सकते हैं, टीम मेंबर के रूप में जुड़ सकते हैं, या एक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकते हैं। आपका और गुरुकुल का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। बहुत बार हमारे बड़े स्वामी जी सद्गुरु श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी जी कहते हैं कि ये गुरुकुल का रिश्ता कैसा है। गुरुकुल का रिश्ता जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। गुरुकुल का लाभ जीवन के साथ भी मिलेगा और जीवन के बाद भी मिलेगा। वास्तव में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल उन लोगों के लिए है जो संस्कार में विश्वास रखते हैं, जो आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर में, जो मोक्ष में विश्वास रखते हैं। यदि आप एजुकेशन से अधिक संस्कार में और आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं तो इस जीवन परिवर्तन के महामिशन में हम श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए साथ मिलकर बदलते इस दुनिया को विद्या,
सद्विद्या और ब्रह्म विद्या से। थैंक यू। जय स्वामीनारायण।